हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर 8 जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ना, यही चैप्टर पुरानी वाली बुक में देखेंगे ना तो आपको चैप्टर 9 में नजर आएंगे। नई वाली बुक में क्या हो गया है कि चैप्टर 8 में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नावली 8.1 के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापचिक स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली हो या चैप्टर हो उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। उन सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन लेने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं इस अनुक्रम के बारे में और श्रेणी के बारे में, ये क्या होता है, यानी सीक्वेंस और सीरीज के बारे में समझ लेते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे भाई। अनुक्रम, राइट, अनुक्रम वह होता है यानी ऐसा क्रम जिसमें विशेष प्रकार की संबंध हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन। तो जैसे कि अगर मैं लिख दूं 2 है ना, 4, 6, 8, 10, तो आप देखेंगे इसमें विशेष प्रकार की संबंध है। अब वो संबंध क्या है, तो संबंध यहाँ पे है कि जैसे 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 2 है। 4, 6 के बीच में 2 का अंतर है। 6, 8 के बीच में 2 का अंतर है। और 8, 10 के बीच में 2 का अंतर है ना। तो ये हमारे पास संबंध है। तो मैंने लिखा कि अनुक्रम किसे कहते हैं, ऐसा क्रम जिसमें विशेष प्रकार की संबंध है उसे अनुक्रम कहते हैं। तो आप देखेंगे ये जो क्रम दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या नजर आएंगे, तो अनुक्रम इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हमारे पास अनुक्रम है, यानी एक सीक्वेंस में जाता हो, है ना, तो ये अनुक्रम है। श्रेणी के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई कि श्रेणी क्या होता है ना। श्रेणी, तो जो हमारे पास अनुक्रम दिए रहते हैं उस अनुक्रम में प्लस का निशान लगा दो। जैसे 2 है तो प्लस यहाँ पे 4, प्लस में 6, प्लस में 8 और प्लस में 10 कर दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, श्रेणी हो गया। क्या हो गया, श्रेणी हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, हम समझेंगे कि परिमित है ना अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम, राइट, इसको हम समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, परिमित अनुक्रम हम किसे कहते हैं, जिसका अंतिम पद दिया हो। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहां पे स्टॉप है। तो आप देखेंगे इसका अंतिम पद 5 है, तो ये हो गया परिमित अनुक्रम। अब अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, अपरिमित अनुक्रम जैसे कि 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए और डॉट डॉट लगा दिए, तो इसका अंतिम पद आपको नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा अपरिमित अनुक्रम। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा कि परिमित श्रेणी क्या होता है और अपरिमित श्रेणी क्या होता है, तो परिमित श्रेणी वह कहलाता है जिसका अंतिम पद दिया हो, और अपरिमित श्रेणी किसे कहते हैं, जिसका अंतिम पद न दिया हो। क्लियर डाउट, यानी डाउट क्लियर ना, आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे, यानी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया है। मतलब आप देखेंगे nवां पद हमको क्या है, ये दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 पद आप ज्ञात कीजिए। जैसे कि एन लिख देते हैं यहाँ पे तो ये nवां पद, और A1 लिख देते हैं तो 1वां पद यानी पहला पद, A2 लिख देते हैं तो दूसरा पद, और A3 लिख देते हैं तो तीसरा पद, है ना। A4 लिख देते हैं तो चौथा पद, और A5 लिख देते हैं तो 5वां पद। यही ना होता है। ये जो nवां पद होते हैं, यानी n के जगह पे आप कोई संख्या रख सकते हैं। जैसे आपको 50वां पद कह दे निकालने के लिए तो n के जगह पे 50 आ जाएगा। आपको 10वां पद कह दे निकालने के लिए तो a तो रहेगा, तो n के जगह पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें तो कह रहा है भाई यहाँ पे कि nवां पद ये दिया गया है, हमें प्रथम 5 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल,
मैंने लिख दिया हल। अब हमें प्रथम 5 पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पद ज्ञात कर लेंगे, a1 ज्ञात करेंगे। तो a1 ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि an की वैल्यू ये दे रखी है। अब देखो a के स्थान पे a है और n की जगह पे 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो चलो हम इसमें पुट करते हैं, है ना, 1 इंटू 1 और प्लस में 2, तो कितना होगा मेरे भाई, 2 1 3 और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, ये 3 आ गया। अब दूसरा पद हम ज्ञात करते हैं, तो आइए हम लिखते हैं दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो बस n के जगह पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे n के जगह पे 2 इंटू 2 और प्लस में 2, तो 2 2 4, 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो n के जगह पे रखेंगे 3 इंटू 3 और प्लस में 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 3 15, तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा पद ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे 4 लिखेंगे इंटू 4 और प्लस में 2, तो हमारे पास क्या होगा, 4 2 6, 6 चौक 24, है कि नहीं, हम 4 रख रहे थे n की जगह पे 4, यहाँ भी n की जगह 4 2 6, 6 चौक 24, तो ये हमारे पास 24 आ गया। उसी तरीके से पांचवा पद ज्ञात करेंगे, तो n के जगह पे 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 और प्लस में 2 लिखेंगे, तो बराबर 5 2 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 35। तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला में भी हमने 5 पद ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। दूसरा, इसमें भी 5 पद ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पहला पद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हल, है ना, तो a1 ज्ञात कर लेते हैं, है ना, तो a1 ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे a1 में कि n के जगह पे तो 1 आ गया, अब n के जगह पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, है ना, अब बटा में 1 प्लस में 1, राइट, बराबर में 1 है तो 1 लिखो और बटा में 1 1 2 हो गया, हमारे पास 1/2 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद ज्ञात करो, तो n के जगह पे 2 रखना, 2 और बटा में 2 प्लस में 1, तो कितना हो गया हमारे पास, 2 बटा में 2 1 3 हो गया, राइट। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो n के जगह पे 3 और बटे में 3 प्लस में 1, तो हमारे पास हो जाएगा 3 बटा में 4। ठीक है, उसी तरीके से हम चौथा पद ज्ञात करेंगे, तो 4 और बटा में 4 प्लस में 1, तो हमारे पास हो जाएगा 4 बटा में 5। ये तो बहुत सिंपल है। अब उसी तरीके से पांचवा पद ज्ञात करेंगे, तो n के जगह पे 5 और बटे में 5 प्लस में 1, तो हमारे पास हो जाएगा 5/6। तो हमने देखा पांचों पद ज्ञात कर लिया और यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो दूसरा प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। बस वही क्या करेंगे, इसमें भी 5 पद ज्ञात करना, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक में आपको कहा गया है प्रथम 5 पद ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे हल, हमने लिखा हल। अब क्या करेंगे, पहला पद ज्ञात करेंगे यानी a1 ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 ही होगा। a2 ज्ञात करेंगे, तो आइए 2 और n के जगह पे तो 2 आ गया, तो 2 रखो पावर में, 2 के स्क्वायर हुआ ना, तो 4 होगा इसका आंसर। a3 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, n के जगह पे 3 रखेंगे, है ना, तो 2 को 3 बार गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी तरीके से a4, तो a4 यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, है ना, यानी 2 को 4 बार गुना करो तो 16 आएगा। उसी तरीके से a5 निकालो, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, ये 32 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, और चौथा प्रश्न हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। चौथा प्रश्न क्या कहता है, और an बराबर ये दिया गया है, तो आइए हम पहला पद ज्ञात करते हैं, है ना। क्या करते हैं भाई, पहला पद ज्ञात करते हैं। तेरी नजरों ने, हाँ, इसका हम हल करते हैं। तो भाई लिखेंगे a1 ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 और गुने में n के जगह पे 1 और माइनस के 3 और बटा में 6। जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2,
2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 और बटा में हो जाएगा 6। A1 हो गया। अब A2 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, बस 2 गुने में 2 और माइनस के 3 लिखेंगे और बटा में 6 लिखेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और बटा में 6 हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, A3 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा n के जगह पे 3, तो 2 गुने में 3 और माइनस में 3 और बटा में 6। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 है ना, 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और बटा में 6। काटो इसको, 3 दूना 6 तो 1/2 नजर आएंगे, क्लियर। अब A4 ज्ञात करेंगे तो वही n के जगह पे 4 रखेंगे, तो 2 पहले से और गुने में n के जगह पे 4 और माइनस के 3 और बटा में 6 बराबर कितना होगा, 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा है ना, तो 5 3 8, 5 और बटा में 6, ये कटने वाला नहीं है, रहने दो। A5 ज्ञात करो तो n के जगह पे 5 रखेंगे, तो 2 गुने में 5 और माइनस के 3 और बटा में 6 है तो 6 लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 और बटा में 6, ये आ गया। तो हमारे पास पांचों पद ज्ञात कर दिए, यही हमारे पास क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया, राइट। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, 5वां प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, राइट। 5वां नहीं, 6ठा प्रश्न है ना, पीछे मैंने 4था प्रश्न सॉल्व किया, ये 6ठा आ गया, 5वां नहीं है, सॉरी 5वां लिए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 5वां प्रश्न भी आसान है, ऐसे ही बनाना है, बना लेना, ठीक है, ओके। नहीं है पेज में, शायद मिस्टेक से छूट गया 5वां प्रश्न। अच्छा 1 मिनट में देखता हूँ, यहाँ से शुरू से मैं निकाल के देखता हूँ 5वां प्रश्न क्या है। ये है 5वां प्रश्न, है ना, बस n के जगह पे रखना है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दे 5वां को, n बराबर यहीं सॉल्व कर दे, नहीं तो पीछे नेक्स्ट पेज पे, हाँ यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, चलो सही रहेगा। 5वां को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अरे कुछ और सिलेक्ट हो गया लगता है ना, कोई बात नहीं है, जो सिलेक्ट हो गया होने दो, यहाँ रहने दो, ये हो गया। चलो अब हमें सॉल्व क्या करना है, 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न को हम लिख लेते हैं भाई, क्या दिया गया देखो, 5वां प्रश्न an बराबर दिया गया है, an बराबर दे रखा है क्या कि -1 है ना, -1 के पावर दिया गया है क्या, सॉरी n-1, n माइनस में 1 और इंटू है उसके बाद, है ना, इंटू, क्योंकि बीच में निशान है तो इंटू है, और 5 और पावर में n प्लस में 1, यही ना है, हाँ यही है। अब हम क्या करेंगे, 5 पद ज्ञात करेंगे। चलो तो हम क्या करेंगे भाई, a1 ज्ञात कर लेते हैं। a1 ज्ञात करेंगे तो बस -1 रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, n के जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 और -1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, रहने दो -1, और गुने में 5 के पावर क्या होगा, n के जगह पे 1 रखो और प्लस में 1, है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास -1 है, 1 में से गया तो 0। अब आपको पता है कि 0 किसी भी संख्या पे पावर हो तो उसका मान 1 होता है। अब गुने में 5 के पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 5 के पावर 2 मतलब 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना, ये 25 आ गया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अब हम ज्ञात करते हैं दूसरा पद, a2 ज्ञात कर लेते हैं। बस 2 रखेंगे n के जगह पे तो -1, और पावर में n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। गुने में 5, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 3 कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -1 के पावर 1 तो -1 होगा, अब 5 के पावर 3 है, कितना होगा, 50 25 और 25 तिहाई 75 होगा, मतलब -75 आएगा। क्लियर सबको, 25 तिहाई 75, इधर रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, -1 से 75 में गुना करेंगे तो -75। अब हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं, तो n के जगह पे 3 रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, n के जगह 3 रखेंगे क्योंकि यही ना हमारे पास है, तो n ये पहले -1 लिख लो, नहीं तो दूसरा कलर ले लेते हैं, सॉरी, है ना, ये रेड कलर लेते हैं। तीसरा पद अब करो, -1 है, और पावर में n के जगह पे 3, 3 में से 1 जगह तो 2 आ जाएगा, गुने में अब हम क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, n के जगह पे 3 रखेंगे, 3 आ रहे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉल्व करो, 5 को 4 बार गुना करेंगे ना, तो 50 25 और उधर 50 25, अब 25 का स्क्वायर
625, ये आ जाएगा 625 आंसर, है ना। और -1 का स्क्वायर तो जनवे करते हैं, प्लस का 1 होगा, प्लस के 1 से 625 में गुना करेंगे तो 625। चौथा A4 ज्ञात करो, है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, ज्ञात कर लेते हैं। बस यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देख लो n के यहाँ है ना, n पर जगह पे 4 रखेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3 आएगा, तो -1 के पावर 3 हो जाएंगे, और गुने में 5 के पावर कितना हो जाएंगे, n के जगह पे 4, 4 1 5 हो जाएंगे, है ना। सॉल्व करके बताओ, 5 के पावर 5 है, तो ये 4 बार गुना करेंगे तो 625 आता है, 625 में 5 से गुना करो, 55 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 3125, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3125। और देखो -1 के पावर 3 है, इसको गुना करेंगे तो -1 आएगा, -1 से 3125 में गुना करेंगे तो कितना होगा, -3125, ठीक है ना। गुना 25, 2 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 31, ठीक है, माइनस। अब हम क्या करेंगे, A4 ज्ञात करेंगे, A5 ज्ञात करेंगे। चलो A5 ज्ञात करके आप लोग आंसर कमेंट करना। अब हम 5वां भी सॉल्व कर लिए, तो अब हम 6ठा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 6ठा प्रश्न है, क्लियर। 6ठा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें भी 5 पद ज्ञात करने हैं, तो आइए ज्ञात करते हैं। A1 ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो ज्ञात कर लेते, क्या दिक्कत है। तो भाई यहाँ पे देखेंगे n है, तो हम n के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 बीच में गुना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद n स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, और प्लस में 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, और बटा में 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, A1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही सॉल्व कर देते हैं, है ना। A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे भाई 5 से, है ना, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, और बटा में ये हो जाएगा 4, काटो, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3 बटा में 2, है ना। तो 3 बटा 2 आंसर आ जाएंगे। उसी तरीके से A2 ज्ञात करते हैं, यानी n के जगह पे 2 रखना है, तो इस n के जगह पे 2 रखो, बीच में कुछ निशान नहीं तो गुना होगा, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और प्लस में ये 5 है तो 5, और बटा में 4 है तो 4, बस सिंपल। तो हम क्या करेंगे, 5 4 9 कर देंगे। अब इसको काटने वाला तो काटो, हाँ कटने वाला है ना, 2 दूना 4 कट गया, तो 5 4 9, तो ये हो जाएगा 9 बटा में 2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, A2 हो गया, अब हम निकालते हैं A3, तो आइए A3 ज्ञात करते हैं। n के जगह पे 3 और गुने में n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और प्लस में 5 है तो हम 5 लिखेंगे, ठीक है। हमने 5 लिख दिया, सॉरी 3 का स्क्वायर 6 कहाँ से पॉट किया है पंकज, 3 का स्क्वायर 6 कहाँ से हो गया, देख लेते, ऊपर ने तो गलती किए हैं, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होगा, 9 और प्लस में 5 और बटे में 4, है ना, बराबर। अब हम क्या करेंगे, 9 5 14, है ना, और 14 तिहाई कर देते हैं 42, है ना, 14 तिहाई 42, और बटा में 4, कटने वाला हो तो काट सकते हो ना, क्या दिक्कत है, काट देंगे, 9, हाँ काटो, 21 दूना 42 और 2 दूना 4, कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 21 बटा में 2, ये कट गया। अब A4 ज्ञात करते हैं, बस n के जगह पे 4 और गुने में n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मतलब 16, और प्लस में 5 और बट्टे में 4, कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा, 16 5 21, ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 16 5 21, ठीक है। अब A5 ज्ञात करते हैं, तो कितना होगा मेरे भाई, ये n के जगह पे 5 और गुने में n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और प्लस में 5 और बटा में 4, जब इसको सॉल्व करेंगे 25 अपान 30, और 30 में 5 से गुना करो तो 5 3 15, यानी 150 बटा में 4, कटने वाला है तो काटो, 75 दूना 150, 75 दूना 150 और 2 दूना 4, तो मतलब आ गया 75 बटा में 2, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ गया, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
जरूरी भी रहता है पानी पीना। 7वां, पहले कहता है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद पर दिया गया है। यानी nवां पद पर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि A17 है ना, A24, ये सब nवां पद पे दिया गया है, n के स्थान पे है, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, 17वां पद और 24वां पद। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे A17, तो n के जगह पे तो 17 आ गया, चलिए कोई दिक्कत, a के स्थान पे तो a ही है। तो अब यहाँ पे पुट करो, 4 गुने में n के जगह पे 17 और माइनस में 3, तो 3 है ना। 17 सही से नहीं लिखा है, 4 गुने में 17 और माइनस के 3, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 17 चौका 68, हाँ, और हाँ, और माइनस के 3 है ना। अब घटा दो इसमें से, ठीक है। अब A24 ज्ञात करेंगे, 4 n के जगह पे 24 आ गया, तो गुने में 24 है ना, और माइनस के 3 बराबर कितना होगा, 24 चौक 96 और माइनस 3, तो हो जाएगा 93। ये आंसर आ गया, क्लियर। तो आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, 8वां। बस इसमें दिया गया 7वां पद ज्ञात करना है, A7। आइए ज्ञात करते, n के जगह पे 7 आ गया, n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो कितना होगा भाई, n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करिए देते हैं, और 2 के पावर n है, मतलब ये 7 हो जाएगा। कितना आएगा इसका, 7 का स्क्वायर 49 है ना, और 7 के पावर 2 है, मतलब 2 को गुना करना है 7 बार, तक कितना आएगा मेरे भाई, है ना। 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 और 1 7 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 है ना, ये आ गया। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, 8वां हो गया, अब अगला सॉल्व करते हैं। इसमें 9वां पद ज्ञात करना है, राइट। ज्ञात कर लेते हैं, A9 मतलब n के जगह पे 9 आ गया, माइनस 1 पावर में 9 डाल देंगे, माइनस, और सॉरी n है और माइनस में ये 1 है ना। अब बीच में गुना रहेगा छिपा हुआ, n के जगह पे 9 रखो और पावर में 3 कर दो, मैंने कर दिया। अब जब सॉल्व करेंगे तब -1 और 9 में से -1 घटाएंगे तो 8 होगा, और गुने में 9 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 9 को 3 बार गुना करो, तो 9 नमा 81 और 81 नमा कितना होगा, 9 एकम 9, 9 8 72, 729। अब आपको पता है कि -1 को 8 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 देगा, और गुने में 729 गुना कर दो, 729 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने यहाँ 9वां प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 10वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 10वां क्या कहता है, 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, A 20 हम ज्ञात कर लेते हैं। n के जगह पे 20 आ गया, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 रखो, 20 माइनस के 2 इंटू n के जगह पे 20 और प्लस में 3 रख दो। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास होगा, जो करना है करो ना काम क्रिया, 20 में से 2 घटा दो, 18, 18 से 20 में गुना करो, 18 दूना 36, 360 आ जाएंगे, और नीचे 20 3 23 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, करेक्ट ना। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, 20वां पद तो ज्ञात कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 11 से लेके 13 तक है ना, 11 से लेके 13 तक के प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, है ना। सिंपल सी बात है, आइए हम सॉल्व करते हैं। श्रेणी भी ज्ञात करना है, तो A1 बराबर 3 दिया गया है, एवं AN बराबर दिया गया 3A n-1 + 2। सभी में क्या कहता है कि n का मान जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 के लिए तो आइए 1 से बड़ा लेना चाहिए। तो आपको पता हो चुका है, क्या पता हो चुका है कि यहाँ पे A1 हमारे पास 3 दिए गए हैं, है ना। अब हमें n का मान क्या करना है, 1 से बड़ा लेना है ना, यही ना कहता है।
पहले देख लेते हैं, 5 पद ज्ञात करना है, टोटल कितने, ये भी मेन पॉइंट है। 5 पद लिखिए, 5 पद लिखना, फिर कह रहा है संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 पद ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि A1 हमको पहले से दे रखा है, कितना, 3 दे रखा है, तो A1 तो निकला हुआ है। अब 5 पद ज्ञात करना है, और कंडीशन भी कहता है कि अब जो भी मान निकालोगे तो 1 से ऊपर का मान ही लेगा, क्योंकि n का मान अब जो भी रखना है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 5 पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे A1 निकला हुआ है, तो अब हम ज्ञात करेंगे A2, A3, A4, A5, है ना। तो आइए A2 पहले ज्ञात कर लेते हैं। n दिया गया ये कंडीशन, इसी पे हम ज्ञात करेंगे। चलिए n के जगह पे रखेंगे 2, तो 2 मैंने रख दिया। अब ये 3a, हमने 3a रखा, n के जगह पे क्या रखेंगे, तो n के जगह पे रखेंगे भाई, n के जगह पे रख लो ना, जो है 2 है ना n के जगह पे, तो 2 और ये माइनस का 1 और प्लस का 2 है तो 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 है तो 3 होगा, अब a है तो a हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, करेक्ट, हमने 1 कर दिया। अब ये प्लस का 2 है तो 2। अब बताइए मेरे भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 और गुने में A1 का मान कितना दे रखा है, A1 का मान 3 दे रखा है ना। यहाँ पे देख सकते A1 का मान 3 है, तो A1 यहाँ पे A1 है ना, A1 के जगह पे 3 रख दो, और प्लस में क्या करो, प्लस में 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3 3 9 9 2 11, तो 11 आ जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, A2 हो गया, A3 ज्ञात करो, तो वही भाई है 3a, ओके, n-1, तो n के जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। तो हमने 2 रख दिया। अब प्लस में 2 है तो 2, ये डायरेक्ट हो गया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि n के जगह पे हमने 3 रखा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 कर दिया, और प्लस में 2। अब हम क्या करेंगे, 3 और गुने में A2 का मान कितना है, तो आप देख सकते हो A2 का मान हमने निकाला 11, तो आप 11 रखेंगे और प्लस में 2 कर देंगे। अब बताओ कितना होगा, 11 तिहाई 33 और प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा, 33 और 2 35, हमने 35 निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, A4 ज्ञात करेंगे, तो 3, सॉरी ये 3 है तो 3, A है तो A रख दो, है ना, ऐसा लिखो ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। n के जगह पे हम क्या रखेंगे, 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और प्लस में ये 2 है तो 2। अब बताओ मेरे भाई, 3 और गुने में A3 का मान कितना है, तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद हमने निकाला 35, तो हम लिखेंगे 35 और प्लस में 2, कितना होगा मेरे भाई बताओ, 35 तिहाई 105 होगा ना, 30 तिहाई 90, नहीं ज़्यादा, सॉरी 35 दूना 70, हाँ 35 तिहाई 105 ही होगा, 105 और 2 107 हो जाएंगे, है ना। तो ये 107 आ गया। अब हम क्या करेंगे, A4 हो गया, A5 ज्ञात करेंगे। चलो हम क्या करेंगे, n के जगह पे 5 रखेंगे, तो 3 और a, अब n के जगह 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और प्लस के 2 है तो 2। अब बताओ 3 और गुने में, क्योंकि 3 है तो 3, बीच में गुना रहता है, A4 यानी चौथा पद कितने हैं हमारे पास, तो भाई चौथा पद दे रखा है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ से चौथा पद निकाला, कितना 107, 107 लिखेंगे और प्लस के 2 लिखेंगे, गुना करके लिख दो, जोड़ दो, तो 3 से गुना का 7 3 21 की 1 हासिल 2, तो ये 2 रहेगा, और 3 एकम 3, 321 होगा, और प्लस में 2, टोटल हो जाएंगे कितना, 323, ये हमारे पास आ गया टोटल। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। इसी को कहता था श्रेणी ज्ञात कीजिए, क्या कहता है भाई, श्रेणी भी ज्ञात करने के लिए कहता है। बस जो हमारे पास है प्लस का निशान लगा के लिख दो। तो पहले A1 का मान 3 है तो 3 लिखो, प्लस में फिर 11 है, प्लस में फिर 35 है ना, और प्लस में फिर 107 है, और प्लस में फिर 323 है। तो यही हमारे पास ये आंसर आ गया, क्लियर। और एक ये वाला आया, ठीक है, हमने कर दिया। अब 11 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 12 सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 12 कहता है A1 बराबर -1, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, A1 बराबर -1 है, मतलब A1 का वैल्यू पहले से दे रखा है -1। अब आपको कहता है कि 5 पद ज्ञात करने के लिए, जिसमें से 1 पद ज्ञात है, अब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे, A2 ज्ञात करेंगे। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ भी कहता है कि जहाँ n का मान जो है वो 2 हो या 2 से बड़ा होना चाहिए।
तो हम 2 तो ले ही रहे हैं, अब 2 से बड़ा आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो आइए n के जगह पे 2 रख देंगे, तो a है तो a लिखेंगे, है ना। n के जगह पे 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, नहीं तो रख दो, थोड़ा सा डिटेल भी करना चाहिए, -1 और बट्टे में n के जगह पे 2। इधर सॉल्व करेंगे a2, तो यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा और बटा में 2। अब बताइए सर a1 का मान कितना है, -1, तो ये होगा -1 और बटा में 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब a2 हो गया, a3 ज्ञात करो। अब देखो a के पावर क्या है, a के नीचे क्या है, n-1 है ना, तो n के जगह पे रखेंगे 3 आ गया ना, तो 3 और -1 और बटा में n के जगह पे 3 रख दो, हमने 3 रख दिया। बराबर में कितना होगा, देखो a है तो a लिखो, 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बटा में 2 लिख दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब देखो दूसरा पद हमारे पास क्या है, तो दूसरा पद हमें दिया गया -1/2, तो हम लिखेंगे क्या, -1/2 और बटा है तो बटा, नीचे 3 है तो 3। आप क्या करो, यहाँ से गुना कर दो, 3 से 2 में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -1/6 आ जाएगा। तो हमने देखा तीसरा पद आ गया -1/6। अब हम क्या करेंगे, चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो n के जगह पे अब हमको क्या करना है, 4 रखना है। अब देखो ये an-1 बटे में n है ना, तो आप गौर से ध्यान से देखना कि n के जगह पे अगर 4 रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दिए, है ना। n के जगह 4, 4 में से 1 गया तो 3 और बटे में n है ना, तो n हमारे पास कितना दिया गया वैल्यू, तो n का मान यहाँ पे हमने देख रहा है 4 है, तो 4 रखेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, तीसरा पद कितना है हमारे पास, तो तीसरा पद दिया गया -1/6 और नीचे हो जाएगा 4। अब आप क्या करो, गुना कर दो भाई, 4 से 6 में गुना तो -1/6 24 हो जाएगा। उसी तरीके से पांचवा पद ज्ञात कर दो, तो पांचवा पद ज्ञात करेंगे तो n के जगह 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा तीसरा पद और नीचे हो जाएगा n के जगह पे हमने देखा अभी 5 रख रहे हैं तो 5। अब तीसरा पद कितना दिया गया है भाई, तीसरा पद 5 में से 1 जाएगा तो 4, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 1 घटा रहे हैं ना तरीके, तो 4 हो जाएगा और नीचे n के जगह पे 5 लिखेंगे। अब भाई देखो कि हमारे पास चौथा पद कितना दे रखा है, तो चौथा पद दिया गया -1/24, तो -1 हम लिखेंगे 24 और नीचे 5 है तो 5, हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसमें, तो -1 और 24 से 5 में गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 के 0 हासिल हो जाएगा 2, 5 दूना 10, 2 12 120। तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी में लिखेंगे, है ना, श्रेणी में लिख देते हैं। तो आइए श्रेणी के रूप में लिख देते हैं, बस क्या करना है, सभी को लिख दो और प्लस डाल देना बीच में, -1 हो जाएगा, है ना, प्लस का, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, फिर हो जाएगा -1/24 हो जाएगा, ओके, फिर प्लस का, है ना, -1/120। क्लियर, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। 13 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। a1 और a2 का मान दिया गया है 2, चलिए ठीक है, तो n बराबर इतना, जहां n का मान जो लेना है ना वो 2 से बड़ा लेना है ना, ये मुझ जिधर घुमा रहता है उधर का संख्या बड़ा होता है, तो n का मान जो भी होगा वो 2 से बड़ा, मतलब 3 से अब स्टार्ट करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो a3 आपको तीसरा, क्योंकि हमें 5 पद ज्ञात करना है ना, आपको पता है ना, तो तीसरा पद हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद तो है ही हमारे पास, तो अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं a3, तो ये हमारे पास है, ये इससे ही निकलेगा, हमको याद रखना। an, तो a के जगह पे a है, n के जगह पे 3 आ गया, बराबर तो बराबर है। अब देखो a है ना, तो a लिखो, n के जगह पे 3 लिखो और माइनस में 1, और उसके बाद माइनस में 1 है तो 1 लिख दो। अब क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस में 1 है तो 1 कर दो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 2 है तो 2 लिखेंगे और माइनस में 1 है तो 1,
बराबर में 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, तो ये माइनस का 1 निकल करके आ गया। चौथा पद ज्ञात करो भाई, चौथा पद ज्ञात करेंगे तो an है तो n के जगह पे तो 4 आइएगा। अब उधर a दे रखा है n-1 मतलब 4 माइनस में 1 और माइनस में 1 है तो माइनस के 1 और बराबर a है ना, तो 4 में से 1 जाएगा ना, अब यहाँ पे a है तो a लिखो, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 और ये माइनस का 1 है तो माइनस में 1 और बराबर। अब तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद हमने निकाला, तीसरा पद -1 निकाला था, तीसरा पद की जगह पे -1 रख दो। अब ये -1 है तो आप रख दो माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। सही चल रहे हैं, देख लेते हैं। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब ये -1 है, तीसरा पद हमने निकाल रखा है कितना, 2 में से 1 जाएगा तब -1। गधा कहीं का, अरे भाई 2 में से 1 जाएगा तो 1 न होगा है ना, 1 हो गया, ठीक है, या मिटाओ। अब हम क्या करेंगे, 1 होगा तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि तीसरा पद तो आ गया हमारे पास, अब 1 तो 1 और माइनस में 1 तो हमारे पास 0 ना रहेगा, चौपट लाल बंटट लाल 0, ठीक है, चौथा पद 0 आ गया। अब पांचवा पद ज्ञात करते हैं। पांचवा पद क्या हो गया, बस a5 लिख दो ना, हाँ भाई लिख डालो, क्या दिक्कत है, a5 और -1 क्योंकि इसी पे ना फिट करे, n के जगह 5 और -1 और ये -1 तो -1 बराबर, 5 में से 1 गया तो 4, तो a4 हो गया और माइनस में 1 हो गया बराबर में। चौथा पद दिया गया 0, 0 में से -1 घटा दो तो हमारे पास क्या होगा, -1। अब पांचवा पद हाँ निकल गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी में लिखेंगे, पहला पद दूसरा पद 2 दिया गया तो पहला पद 2 फिर प्लस में, दूसरा पद 2 तो फिर प्लस, फिर तीसरा पद हमारे पास 1 फिर प्लस, फिर चौथा पद हमारे पास 0 है तो 0 अब प्लस में, फिर पांचवा पद कितना है, -1 है तो हम लिखेंगे पांचवा पद -1। करेक्ट, ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 13 सॉल्व कर लिया। अब आइए अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि फाइवोनिक अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है ना। देखिए a1 a2 का मान दिया गया है 1 और n बराबर ये दिए गए हैं और n का मान जो कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो n+1 बटे n ज्ञात कीजिए, जबकि n का मान 1 से लेके 5 तक आपको लेना है। अगर हम n का मान देख रहे हैं 1 से लेके 5 तक लेंगे, तो अगर n का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास a1 का मान दिया गया 1, 2 रखेंगे तो हमें दिया गया, लेकिन a3 का मान नहीं दिया गया है, तो a3 हमें ज्ञात करना ही होगा, है ना। a4 भी ज्ञात करना होगा, a5 भी ज्ञात करना होगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि a1 a2 का मान 1 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे भाई, कंडीशन है 5 तक, तो हम क्या करेंगे a3 a4 a5 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले a3। तो a3 कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखेंगे a के जगह पे इसी से, है ना, a के जगह पे आप देखेंगे हमारे पास कितना दिया गया है, तो a के जगह पे a ही है, n के जगह पे 3 है। चलो पुट करते हैं, हम लिखेंगे a n-1 मतलब 3 माइनस में 1 हो गया और प्लस में a, है ना, n-2 मतलब 3 माइनस 2 यानी 3 - 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए a है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब a 2 हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस में, है ना, प्लस में a3 - 2 है तो भाई कितना होगा, a1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब इसको सॉल्व कर लो। हम देख रहे हैं a2 का मान कितना है, a2 का मान 1 है तो हम 1 लिखेंगे, प्लस में a1 का मान कितना 1 है तो 1 लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमने a3 का मान निकाल लिया 2। अब हम निकालेंगे a4 का मान, तो जब हम a4 का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, है ना। तो आइए निकाल लेते हैं।
चलो कोई दिक्कत नहीं, A4 तो यहाँ से निकालेंगे n -1 है तो n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 में से एक जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस n-2 है तो n के जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, यानी a के जगह पे 2 आ जाएगा बराबर में। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान देख रहे हैं 2 निकाले थे और प्लस में A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है हमारे पास 1 है ना, तो हम 1 लिखेंगे तो निकल के आया 3, हमने 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे। A5 निकालेंगे तो मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पे देख रहे हैं A है ना, n के जगह पे 5 रखेंगे, 5 में से एक जाएगा तो 4 आएगा तो A4 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे n के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, मतलब a के जगह पे a और n में से 2 जाएगा तो 3, यानी 3 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। अब चौथा पद दिया गया हमारे पास 3, हमने चौथा पद निकाला 3 और प्लस में तीसरा पद निकाला था 2, तो हमारे पास आ गया 5। क्लियर, ये सब आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर n के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, है ना, ऐसा है। तो आइए हम क्या करते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा तो करना ही पड़ेगा मेरे को, है ना, कोई बात नहीं, पूरा सिलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, इसको साइड में रखते हैं यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दो, क्लीन। अब हम चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे भाई, हमें दिया गया है क्या, an प्लस में 1 और बटा में an दिया गया है ना, तो हम n के जगह पे 1 रख करके सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटाओ, पहले हम लिखते हैं क्या, जब दे तरीके, है ना, लिखेंगे कि जब n बराबर 1 है ना, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a है ना, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, हल कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे a और n के जगह पे 1 लिखेंगे, अब प्लस में 1 है तो 1, ये वाला, नीचे में a और n के जगह पे हम 1 लिए हुए हैं अभी, है ना, क्योंकि n के जगह पे 1 लेना है, तो कितना होगा, हम देख रहे हैं कि a और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे a1 हो जाएगा। तो अब बताइए a2 का मान कितना है, a2 का मान 1 है तो हम लिखेंगे 1, और बट्टे में a1 का मान भी 1 है, तो हमारे पास आ गया 1 आंसर। क्लियर, तो हमारे पास 1 निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे कि जब n बराबर 2, अब 2 रख करके देख रहे हैं, इसी में फिट करेंगे, n के जगह पे 2 लिखो और प्लस में 1 है तो 1 लिखो, और नीचे में an है तो a लिखो, n के जगह पे हम 2 रखें तो 2 लिख लो, हमने कर दिया। अब देखो a है, 2 a कितना हो जाएगा, 3, यानी तीसरा पद आ जाएगा, और ये हमारे पास दूसरा पद रहेगा। तो अब बताइए तीसरा पद कितना दिया गया है, हम देख रहे हैं हमने निकाला था ना, तीसरा पद देख सकते हो, तीसरा ये रहा, तीसरा पद हमने निकाला 2, तो हम 2 रखेंगे, और बट्टे में दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 1 है तो 1 लिखेंगे, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर सॉल्व कर रहे हैं, जब n बराबर 3 तब क्या होगा, तब फिट करेंगे, फिर वही a है ना, तो हम लिखेंगे a, n है तो n के जगह पे आप 3 रखेंगे, और प्लस में 1 है तो 1 हमने रख दिया, और बटा में, है ना, बटा में क्या करेंगे, an है तो a लिखेंगे, और n के जगह पे 3 लिखे तो 3। अब बताइए a के पावर कितना, सॉरी पावर कर रहे हैं, कि क्या पद हो जाएगा, 3 और 1 4, ये चौथा पद हो जाएगा, और ये तीसरा पद हो जाएगा। तो चौथा पद से तीसरे पद में भाग दो, चौथा पद कितना निकाले थे, चौथा पद हमने निकाला था 3, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और बट्टे में तीसरा पद हमने निकाला था कितना, 2, तो हम लिखेंगे 2, 3 बट्टा 2 आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब n बराबर 4 तब क्या होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल ले, a है तो a लिख लो, है ना, हमने a लिख लिया, n के जगह पे अगर 4 रखें तो 4 कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5वां पद हो जाएगा, और नीचे an है तो बस a और n का मान माने थे 4, तो 4 लिखो, 5वां पद में चौथा पद से भाग दो। 5वां पद कितना है भाई, हमने यहाँ पे देख सकते 5वां पद निकाला था कितना, 5 निकाला था, तो हम 5 लिखेंगे, और बट्टा में चौथा पद कितना है भाई, चौथा पद, है ना, चौथा पद हमने निकाला 3, तो हम लिखेंगे 3, ये आ गया, है ना, ये आंसर हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे n के जगह पे 4 रख करके, अब लिखेंगे n। अब हम क्या करते हैं, अगला हम सॉल्व करते हैं।
अब आपको क्या मान लेना है कि n बराबर 5 मान लेना है, ठीक है। n बराबर हमने 4 तक तो मान लिया, हम लिखेंगे कि जब n बराबर है ना, जब n बराबर 5 तब क्या होगा। तो आइए इसमें हम फिट करते हैं। हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। अब n के जगह पे 5 लेंगे तो 5 एक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बट्टे में an है तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, a ही लिखेंगे, n के जगह पे 5 लिख देंगे। मतलब छठे पद में से पद को क्या करना है, यानी 5वें पद से छठे पद में भाग देना है। तो आपको पता है कि छठा पद तो हमने निकाला नहीं, तो छठा पद हम कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास पहला पद हो गया है ना, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, इन सभी को एक जगह हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लिख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ तरीका कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इधर हमने कर दिया, अब यहाँ पे हमने निकाल के बताता हूँ। देखो पहला पद और दूसरा पद कितना है, a1 हमारे पास 1 है, ठीक है, हम लिख रहे हैं। a2 भी हमारे पास क्या है, एक ही है, a2 भी हमारे पास एक ही है ना यहाँ पे, हाँ भाई एक ही है, तो 1 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं a3 तीसरा पद कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे 2, है ना। अब चौथा पद कितना है, तो चौथा पद हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3। पांचवा पद कितना है, तो पांचवा पद, अरे सॉरी है ना, पांचवा पद कितना है, तो पांचवा पद 5 है, तो हम लिखेंगे 5। क्लियर। तो हमारे पास छठा पद कैसे निकलेगा। तो आप एक चीज यहां पे ध्यान देना कि जैसे कि ये 1 है तो उसके बाद 1 आया, क्योंकि 1 के आगे कोई तो संख्या है नहीं, तो 1 आया। तो अगला पद निकालते, इस 1 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस 1 को जोड़ेंगे, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे आगे, और फिर 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। उसी तरीके से 5 और 3 को जोड़ेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, 8 आएगा, समझे। 1 के इधर तो कोई संख्या था ही नहीं, तो 1 है तो 1 ही रहेगा। फिर इस 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 होगा, है ना। फिर 2 से 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 3 से 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। बस निकल गया। तो ये छठा पद निकल गया हमारे पास, है ना। तो छठा पद आ गया हमारे पास 8, और पांचवा पद कितना निकला था, पांचवा पद 5। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो टोटल हमारे पास आंसर जो आ गया आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्लियर हुआ, हाँ भाई आपका क्लियर हो गया होगा। क्या क्या आंसर आया आप देख सकते हो कि जब आपने n बराबर 1 रखा तो क्या आया आपके पास, है ना, 1 आया। उसके बाद है ना, जब आपने n बराबर 2 रखा तो 2 आया। उसके बाद क्या रखा, जब आपने n बराबर 3 रखा तो 3/2, फिर n बराबर 4 रखा तो 5/3, फिर 8/5। ये सारे के सारे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इसका नोट्स चाहिए आपको तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहाँ पे जाकर के आप इसका ढूंढ सकते हो, ठीक है।